हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं सीटेट की। ठीक है, तो हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं नाउ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प अ टीचर इन डैश। ठीक है, तो जब अब आपको बेसिकली क्या बोला गया, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो वो टीचर के किस तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, अब आप सभी ने बीएड करा है, तो जब आपने बीएड किया तो आपने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़े हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आप लोगों ने पढ़े, उससे क्या हेल्प मिली, आपको कोई हेल्प मिली है? तो हम लोगों ने यही ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर। हम बच्चे के सोशल स्टेटस को लर्न करेंगे? नहीं, डेफिनेटली नहीं। तो हमारे पास ये ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो जाता है। इफेक्टिवली केटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर। ठीक है, पॉजिटिव है, हम इसको देखते हैं अभी। आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर। हम सोशल स्टेटस को चेक करेंगे। ओहो, मैंने सेम ऑप्शंस आप लोगों को दे दिए हैं। नहीं, रेशनलाइजिंग व्हाई द लर्नर आउट टू बी टॉट। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है व्हाई लर्नर ऑन। ठीक है, बच्चा क्यों इतना बातें कर रहा है, बच्चा बात करता है नहीं करता है, क्या है? तो डेफिनेटली ये नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हम क्या कैटर करते हैं, इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्न। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्टाइल को सीखते हैं, किस तरीके से हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा एक टाइप का नहीं होता है। तो हमें देखना होता है, ओवरऑल व्यू लेना होता है कि बच्चे किस किस तरीके से क्या करें, किसी भी चीज को समझ पाए। हम एक ही बात को अलग अलग तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है, आपने एक बार कोई चीज बोला, फिर आपने दूसरे तरीके से बोला, फिर देन आपने तीसरे तरीके से बोला, देन फिर आपने चौथे तरीके से बोला। तो अगर हम अलग अलग तरीके से एक ही बात को क्या कर रहे, अलग अलग तरीके से बच्चे के सामने प्रेजेंट करें, तो बच्चा क्या होता है, बहुत इजीली अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाता है और एनालाइज कर पाता है। तो हम लोग के पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हमने क्या सीखा, हमने अलग अलग स्टाइल सीखे बच्चों को पढ़ाने के। ठीक है, किस तरीके से हम बच्चों को करें, कैटर करेंगे, किस तरीके से हम बच्चों को समझेंगे। ठीक है, now the next one, dash principle of development propose that the children gain muscular control of arms earlier than out of its finger. Okay? अब कोई छोटा बच्चा होता है तो क्या बोला गया है कि सिवाय कि वो अपने फिंगर्स पे कंट्रोल करे, उससे पहले बच्चा क्या कर रहा है, जो चाइल्ड गेन मस्कुलर कंट्रोल, आर्म्स वगैरह हो गए, इन सब चीजों को कंट्रोल करना पहले सीखता है। तो कौन से टाइप के प्रिंसिपल में आता है ये आता है हम लोग के पास प्रॉक्सिमो डिस्टल में। ठीक है, तो ये किसमें आता है हम लोग के पास, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ऑप्शन नंबर ए। प्रॉक्सिमो डिस्टल से मतलब ये होता है सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर टू आउटवर्ड। क्या हम लोग के पास होता है यहाँ पे हम लोग के पास होता है सेंटर टू आउटवर्ड। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर प्रॉक्सिमो डिस्टल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया है। तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए प्रॉक्सिमो डिस्टल हमारा क्या करता है, सेंटर से जाता है। कहाँ पे जाता है सेंटर से हम लोगों के पास, सेंटर टू आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सेंटर टू आउटवर्ड। नेक्स्ट होता है सेफेलोकॉर्डर। सेफेलोकॉर्डर का मतलब होता है, देखो सेफेलोकॉर्डर, सेफ आ रहा है ना, यानी कि सर। मैंने याद करने का तरीका बताया था, यानी कि हेड टू टू। तो ये चलता है हमारा हेड टू टू। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, हेड टू टू। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो जब बच्चा क्या करता है, बड़ी मसल्स को क्या करता है, उस पर कंट्रोल पाना अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग का कौन सा वाला पार्ट होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। लेकिन जब बच्चा क्या करता है, सिर से लेके पैर तक क्या होता है, बच्चे का हेड से लेके टो तक डेवलपमेंट होता है, तो हेड टू टो डेवलपमेंट हमारा कहलाता है सेफेलोकॉर्डल। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Seema can Seema can throw the ball before pencil while principle of development of this situation described. तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या था, बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल, होल्डिंग अ पेंसिल। ठीक है, तो ये हम लोग के पास यहाँ पे। तो अब क्या बोला गया, सीमा क्या कर रही है, पेंसिल को होल्ड करना सीख रही है। ठीक है, पेंसिल को होल्ड करना सीख रही है, लेकिन कब सीख रही है, उससे पहले कौन सी एक्टिविटी करना सीखी, सीमा सबसे पहले सीखी है बॉल को फेंकना।
देन उसके बाद पेंसिल को होल्ड करना, पेंसिल को पकड़ना। तो ये कौन से प्रिंसिपल को हमारा डिनोट कर रहा है? तो ये हमारा डिनोट कर रहा है प्रॉक्सिमो डिस्टल को। ये हमारा कौन से पोर्शन को डिनोट कर रहा है? प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ। एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो बच्चे का डेवलपमेंट हमेशा क्या करता है? एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है और हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए हमारे पास assertion and reason, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ए हम लोग का हो गया, इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस। ठीक है, ये हम लोग के लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें? बच्चों के डेवलपमेंट पे फोकस करें, इन्फेंसी से लेके एडोलसेंस पे। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस। तो हमें बच्चों के डेवलपमेंट पे एक फोकस रखना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हम लोग के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बच्चे के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। नाउ द नेक्स्ट रीजन, even though the first few years of life are significant for the development from the point of view brain plasticity and the whole of childhood and adolescence is a sensitive period। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, जब बच्चा क्या होता है स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में होता है, यानी कि 1-2 साल का होता है, तो हमें बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक है, बच्चे के ब्रेन वगैरह ये डेवलपमेंट हमारा बहुत ज्यादा, हम लोग का इस एज में हम लोग का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रेन्स वगैरह इस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू लेके हमें इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए प्रॉपरली डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने देखा हो छोटा सा बच्चा होता है, धीरे धीरे धीरे, तो शुरू के कुछ साल जो उनके होते हैं, 2-3-4 साल जो होते हैं बच्चे के, तो वहां पे बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। बच्चे को आप कुछ भी सिखाना चाहोगे ना, बच्चा एकदम से बहुत जल्दी से कैच कर लेता है स्टार्टिंग के 3-4 साल में। ठीक है, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी बोलो बच्चे के सामने, आप जो बोलोगे बच्चा जो देखेगा, बच्चा वो चीज एकदम से, क्योंकि बच्चे का ब्रेन उतना शार्प होता है, बच्चा सीख पाता है। ठीक है, उतनी कैपेबिलिटी उस टाइम पे बच्चे में होती है कि बच्चा क्या करे, नई चीजों को इजीली एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, द होल ऑफ चाइल्डहुड एडोलसेंस इज, और चाइल्डहुड का पीरियड, एडोलसेंस का पीरियड होता है, ये हमारे लिए क्या एक सेंसिटिव पीरियड होता है। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या हो रहा है, ए का जो ए पॉइंट हम लोग को गिवन है और आर पॉइंट जो गिवन है, दोनों ही हम लोग के पास करेक्ट है। लेकिन क्या ए का मीनिंग आर है, सेटिस्फाई करता है? यस, ए का मीनिंग आर हमारा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा हमारा यहाँ पे। तो ये हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, A and R are true and R is correct explanation of A. ठीक है, now the next question, which of the following is the most effective period to encourage the conceptual development in studies? तो इसमें से कौन सा वाला इफेक्टिव मेथड है जो इंकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि नहीं, बच्चों को क्या करना है, कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट बच्चों का होना चाहिए। तो कौन सा मेथड है हम लोग के पास? गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जांपल्स एंड इंकरेज देम टू यूज रीजनिंग। हमें बच्चों को बहुत सारे एग्जांपल्स देने चाहिए और बच्चों को इंकरेज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, यूज पनिशमेंट टिल स्टूडेंट्स हैव मेड द रिक्वायर्ड कॉन्सेप्चुअल चेंजेस। तो बच्चे को पनिशमेंट देनी चाहिए? नहीं, बच्चे को पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं देनी है। न्यू कॉन्सेप्ट नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन देयर ओन विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ द ओल्डर वन। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, नए कॉन्सेप्ट को क्या करना है, समझना चाहिए। क्या हम लोगों को क्या करना चाहिए, न्यू कॉन्सेप्ट नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन देयर ओन विदाउट एनी रेफरेंस टू दी ओल्ड वन। तो हमें बिना किसी पुरानी बुक के रेफरेंस के न्यू कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए और समझाना चाहिए। नहीं, अगर हम लोग के पास कोई रेफरेंस बुक होती है तो वो हमें क्या करती है, हेल्प करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, रिप्लेस द स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आइडियाज विद द करेक्ट वंस बाय आस्किंग देम टू मेमोराइज। ठीक है, तो क्या बोला गया, मेमोराइज, बच्चे को रटना सिखाना है। डेफिनेट जहाँ पे मेमोराइज वर्ड आता है ना, तो 90% क्या होता है, वो ऑप्शन डायरेक्टली रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो हमें बच्चे को कहना चाहिए, मल्टीपल एग्जांपल्स देने चाहिए और इनकरेज करना चाहिए कि बच्चा सीखे। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ चाइल्ड्स कैपेबिलिटी इन एनी डिफरेंट एरियाज ऑफ development, just a minute, again read करते हैं, when a child's
child's capability in any particular area of development is low. अगर कोई बच्चा है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, कुछ करने की जो क्षमता है वो किसी एक फील्ड में वीक है, कमजोर है, तो उससे क्या होगा? डज नॉट इन्फ्लुएंस ओवरऑल डेवलपमेंट. अगर बच्चा एक चीज में कम होगा तो क्या होता है? ओवरऑल जो उसका डेवलपमेंट होता है वो इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है. डज नॉट मीन्स डिले इन एनी एरिया ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. जो बच्चा होता है उसके डेवलपमेंट में कोई डिले नहीं करता है. हैज एन इम्पैक्ट ऑन ऑल आइडियाज. ठीक है. तो उनके जितने भी हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं डेवलपमेंट के, उन सभी एरियाज को क्या करता है? इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट डालता है उन पे. या हैज नो इफेक्ट ऑन द चाइल्ड. या क्या होता है हम लोग के पास? कोई भी इफेक्ट नहीं होता. दैट मीन्स कि कोई भी इश्यू नहीं क्रिएट होने वाला है बच्चे का. अगर एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया वीक है तो उससे बाकी एरियाज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता. ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता. अगर बच्चे का एक सब्जेक्ट वीक है, यानी कि एक कोई स्पेसिफिक जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर नहीं है, या कोई स्पेसिफिक एरिया है जो क्लियर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उन्हें वहां से हटाना पड़ता है. ठीक है. तो हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हैज एन इम्पैक्ट ऑन ऑल ओवर, सॉरी, ऑन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट. वो सारे एरियाज को क्या करता है? इम्पैक्ट डालता है. ठीक है. आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, knowing about principles of growth and development is important for a teacher is. ठीक है. तो आप लोगों को क्या बोला गया? बेसिकली नोइंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ, हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज क्यों होना चाहिए एज अ टीचर. ठीक है. तो हम लोग को क्यों होना चाहिए एज अ टीचर नॉलेज? अच्छा, ऑप्शंस देखते हैं. दिस नॉलेज वुड हेल्प द टीचर टू सेग्रीगेट द चिल्ड्रन. हमें बच्चों को सेग्रीगेशन करना होता है? डेफिनेटली नॉट. हमें कोई सेग्रीगेट नहीं करना होता है बच्चों को. द टीचर वुड बी एबल टू क्रिएट गुड इम्प्रेशन. तो टीचर को अपना इम्प्रेशन जमाना है या इम्प्रेस करना है? नहीं. दिस नॉलेज वुड हेल्प द टीचर्स टू प्रोवाइड द चिल्ड्रंस विद द एप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. पॉजिटिव पॉइंट है. हम अगेन फिर आते हैं, पहले हम थर्ड पॉइंट को रीड करते हैं, सॉरी फोर्थ पॉइंट को हम रीड करते हैं. दिस वुड मेक द चाइल्ड डेवलपमेंट अ पॉपुलर कोर्स. इससे बच्चों का जो कोर्स होता है वो पॉपुलर बनेगा? डेफिनेटली नहीं. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. दिस नॉलेज वुड हेल्प द टीचर्स टू प्रोवाइड द चिल्ड्रंस विद एप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटी. ये मेथड क्या करता है? बच्चों को क्या करता है? बच्चों के लिए क्या करता है? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि बच्चों को हम क्या करें? अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, अच्छे अच्छे स्टाइल्स में, प्रॉपर स्टाइल्स में क्या करें? एक्सप्लेन कर पाए, चीजों को समझा पाए. तो टीचर के क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है? टीचर को क्या होता है? टीचर के एक प्लस पॉइंट होता है कि जब टीचर को पता होता है कि प्रिंसिपल क्या होंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, तो उससे क्या होता है? टीचर क्या कर पाता है? बहुत अच्छे से बच्चों को, और जितना ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके बच्चों को हेल्प कर पाता है, और बच्चों को क्या करता है? अच्छे तरीके से क्या करे? बच्चों को एक्सप्लेन कर पाता है. लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बच्चे को मिलती है. अब कोई बच्चा है, बच्चे को एक मेथड से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसी बात को क्या करें? दूसरे तरीके से समझा रहे हैं, तीसरे तरीके से एक्सप्लेन करें, तो बच्चा क्या होगा? बहुत अच्छे से समझ पाएगा. तो आपको क्या मिलता है? ये लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है. ठीक है. तो इससे क्या होता है? बच्चे को क्या मिलता है? एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और बच्चा और अच्छे से सीख पाता है. अब वो अपॉर्चुनिटीज कैसे मिली? जब टीचर को क्या होगा? नॉलेज होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स का. ठीक है. आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित सी सेट. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सी नहीं आएगा. Amit said, language development is influenced by one innate predisposition, while the Sonali feels that it is because of the environment. This discussion of Amit and Sonali is about. ठीक है. तो हमें बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि इन दोनों के हमें डिस्कशन के बारे में बताना है कि किस चीज के ऊपर का बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है. तो हमें पता चाहिए. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, डिस्पोजिशन. डिस्पोजिशन का मतलब होता है स्वभाव. ठीक है. तो हमें सबसे पहले क्या होता है? कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी पता होने चाहिए. अमित सेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन इनेट प्रीडिस्पोजिशन. जो हमारा स्वभाव होता है उससे क्या होता है? इन्फ्लुएंस्ड होता है. लेकिन सोनाली कहती है कि नहीं, हमारे स्वभाव से नहीं, हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनसे नहीं होता. हमारा क्या होता है? जो हम फील करते हैं वो हमारा वही उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं जिससे हम फील कर पाते हैं. तो सोनाली को क्या लगता है?
कि जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से हो पाती है, इन्वायरमेंट के रीजन से हो पाती है, कि जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं और वही चीजें हम लोग इजीली सीख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है, कहीं ना कहीं दोनों का ही क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू सही है। तो ये कौन से ऑप्शन से हमारा रिलेट करता है, तो ये करता है हमारा नेचर एंड नर्चर से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेचर एंड नर्चर डिबेट। अब देखिए हमें नेचर और नर्चर का हमें पता होना चाहिए। नेचर से मतलब हम लोग का हो गया जेनेटिकली या बायोलॉजिकली, ठीक है, और नर्चर से मीन्स हो गया हम लोग के पास इन्वायरमेंट। तो ठीक है, तो हमें अच्छे से ये चीजें पता होनी चाहिए। नेचर हमारा हो गया बायोलॉजिकल, नेचर हमारा किससे रिलेट कर जाएगा, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बायोलॉजिकल, और नर्चर हमारा करेगा इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, तो आप इतने, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, anyone can becomes angry, this is easy, but to be angry with the right time to the right person and the right way, that is not easy, this is related to death। अब देखिए आपको क्या बोला गया है कि anyone can become, किसी को भी गुस्सा आता है, दैट इज इजी, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत इजी बात है, सबको गुस्सा आता है। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, लेकिन क्या है, जब हमें गुस्सा आया है तो हम उसी इंसान पे गुस्सा करते हैं जो गलत होता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अपने गुस्से को किस पे निकाल रहे हैं, सही इंसान पे क्या कर रहे हैं, अपने गुस्से को निकाल रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड इन द राइट वे, दिस इज नॉट इजी। ठीक है, लेकिन ये क्या सही होता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये अच्छा भी नहीं है। तो ये किससे रिलेट कर रहा है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपको जैसे गुस्सा आया है, ठीक है, तो अब आपको गुस्सा आया है तो आप सही टाइम पे उस गुस्से को बाहर निकालें। ठीक है, सही पर्पस से आप उस गुस्से को यूज करें और सही तरीके से आप बोले किसी चीज को। ठीक है, इन द राइट वे, सही टाइम पे, सही तरीके से, सही जगह पे। तो ये चीजें हमारी क्या होती है, बहुत इजी नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है कि सब चीजें हम लोग क्या करें, सही तरीके से सही टाइम पे करें। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो जब हम क्या करें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं कि कब हमें सही टाइम पे गुस्सा करना है, सही टाइम पे रोना है, सही टाइम पे हमें इस तरीके से एक्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ अकर्स एट अ रैपिड टाइम। ठीक है, कौन से पीरियड में हमारा क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट और एडल्ट डेवलपमेंट जो हम लोग का होता है वो एक रैपिड फेज के साथ, मतलब जल्दी 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 हम लोग का हो रहा है। तो ऐसा कौन सा स्टेज होता है, हम लोग का स्टेज कौन सा होता है, ये हम लोग का स्टेज होता है इन्फेंसी। कि जब बच्चा छोटा होता है ना, आपने देखा होगा बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होती है। आपने देखा होगा बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, एकदम से छोटे पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं, कपड़े छोटे हो रहे हैं, नहीं, बच्चा बड़ा हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया है, ऑप्शन नंबर ए, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, या आप ऐसे कह सकते हो इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।